कदम अनुमान बना लेंगे तो अनुमानों से सिद्ध नहीं होगा परमाणु। जिसको आप परमाणु मान रहे हैं वो अनुमानों से आप जो सिद्ध कर रहे हैं वो कल्पित वस्तु असंभव है। क्यों? क्योंकि महत्व और अल्पत्व वास्तव में आपेक्षिक धर्म है, पदार्थों का आपेक्षिक धर्म है। और यदि जो चाल रंध्रस्थ जो सूक्ष्म कण हैं उनसे भी कोई न्यून परिमाण वाला होता तो किसी न किसी को तो उसका अनुभव में आता। योगी को कम से कम अनुभव आना चाहिए जो अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों को जो अनुभव कर लेता है। यदि एतस्मात् न्यून परिमाण कश्चित प्रत्यक्ष उपलब्धेत तर्हि महानेवयम्, तब तो हम इसको महत्व परिमाण वाला मान लेंगे। किसको? जिसको नायक लोग तस्रेणु कहते हैं उसको हम महत्व परिमाण वाला तब मान लेते जब उससे भी कोई न्यून परिमाण होता उपलब्ध। लेकिन किसी प्रमाण से प्रमाण प्रबल प्रमाण प्रत्यक्ष है और योगी प्रत्यक्ष अत्यंत प्रबल प्रमाण है, उससे उपलब्ध न होने के कारण से हम इसको त्रसरेणु को महत्व परिमाण करके उसका नाम त्रसरेणु स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उसी को हम परमाणु नाम से कह देते हैं। सच नोपलब्ध है ना, क्योंकि उससे भी न्यून परिमाण उपलब्ध ही नहीं होता। अनुमानम पुनर्योगी अनुपलम्भ बाधित विषयत्वाद अप्रमाण, और अनुमान को भी हम अप्रामाणिक कह देते हैं इसीलिए क्योंकि योगी के द्वारा भी अनुपलब्ध है। आम आदमी को उपलब्ध नहीं होना तब तो कोई बात नहीं है। आम आदमी का जो इंद्रियां विशिष्ट प्रकाश आदि जो विशिष्ट यंत्रों से ग्रहण कर पाता है जो उससे ग्रहण नहीं हो रहा हो, किंतु योगी का ऐसा है जो किसी भी यंत्र तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं, अपने ही सिद्धियों से ग्रहण कर लेता है सब कुछ। दिव्य चक्षु दिव्य इंद्रियां होती है उसकी, तो उसको भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऐसे तत्व को मानने में कोई उचित प्रमाण नहीं मानता हूं, इसलिए वह अनुमान बाधित है। किससे? योगी के द्वारा अनुपलब्धि से बाधित हो गया। योगी अनुपलम्ब बाधित विषयत्वात्, क्योंकि अनुमान अनेक प्रकार से बाधित होता है ना। प्रत्यक्ष से बाधित है, एक अनुमान को दूसरा अनुमान से बाधित कर सकता हूँ, उपमान से बाधित कर सकता हूँ, आगम से बाधित कर सकता हूँ, अर्थापत्ति से भी अनुमान बाधित हो सकती है और अनुपलब्धि से भी अनुमान बाधित हो सकती है। योगी की अनुपलब्धि के द्वारा आपके सब अनुमान बाधित हो गया, अतएव प्रमाण माना जाएगा। एवं अपनी दृश्य से घटादिवत महत्व साधयताम तार्किकाणाम अवयवी आरंभक मृत्पिंडादि अवयवित्व महत्वयोर दर्शनेन तद आरंभकाणामपि एवं अणुत्तर तम भाव से न क्वचित विश्रम स्यात्। और उन्होंने जो कहा था दृश्यभूता घटादि के समान हम उसको भी महत् परिमाण सिद्ध कर देंगे दृश्यत्वाथित्व से। किसको? जाल कण को। जाल रंध्र कण क्या है? महत् परिमाण वाला है। क्यों? दृश्यत्वात् घटवत, ऐसे उन्होंने जो कह दिया था तार्किकों का अवयवी आरंभक मृत्पिंडादेर, तो हम क्या करेंगे? उसके जो घट रूपये अवयव का आरंभ कौन है? मृतिका का पिंड, उसको भी ऐसे अनुमान कर दो। फिर उसका भी जो कारण है, उसके भी जो कारण है, ऐसे करते ही जाओ करते ही जाओ, कोई अंत तो है नहीं। तो मृत्पिंडादि अवयवित्व महत्व और दर्शनीय न, मृत्पिंडादि जो घट का कारण है अवयवित्व उसके अंदर भी दिख रहा है, महत् प्रमाण उसमें दिख रहा है। इस तदारंभक जो होंगे उनमें हम क्या मानूंगा? उसमें भी एवं अणुत्तर अणुत्तम भाव से, उससे भी सूक्ष्म उससे भी सूक्ष्म उससे भी सूक्ष्म उसका कारण है। ऐसे कहते जाओ और नया नया नाम देते जाओ, हाँ, नामकरण करते जाना और सूक्ष्म होंगे अनुमान बनाते जाना, तो इसका तो कोई अंत कहीं नहीं होगा। तो सबसे भारी समस्या क्या होगी? जब हाथी और सरसों बराबर हो जाएंगे। सरसों में कितने अवयव है? अनंत अवयव हो जाएगा। हाथी में कितना अवयव है? अनंत अवयव हो गया। अनंत अवयव आरब्धत्व रूपा साधर्म को लेकर के हाथी सरसों बराबर हो जाएगा, सुमेरु सरसों बराबर हो जाएगा। यह आपत्ति हो जाएगी यदि आप कहीं ना कहीं विश्राम नहीं करोगे तो। और विश्राम कहीं करना ही है तो जाल कण में कर दो, क्या जरूरत है आपको जो अनुमान करके परमाणु तक जाओगे। तथा च सती मशक मत्त मातंगयो अनंत अवयवारब्धत्व विशेषण तुल्य परिमाणत्वादि बहुविध दृष्ट विरोध प्रसिद्धेत। मच्छर और हाथी, मशक मच्छर और हाथी, अन्य क्या दृष्टांत देते हैं? सरसों और पहाड़,
ये कहते सरशप में सुमेरु ले लेते हैं। और यहाँ इन्होंने मशक मत्ता मातंग और अनंत अवयवारब्धत्व विशेषण तुल्य परिमाणत्वादि अनेक इस प्रकार के बहुविध दृष्ट परिमाणों का ही दृष्ट प्रमाणों के साथ विरोध हो जाता है। तस्मात इसलिए कहीं न कहीं विश्राम करना है तो दृष्ट जो अत्यंत सूक्ष्म कण है जो विशिष्ट में ही होता है, अब यहां भी ये है नहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन विशिष्ट प्रकाश में दिखाई देता है ना। आजकल जो है यंत्र बना चुके हैं सूक्ष्मदर्शी का, है ना, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी का माइक्रोस्कोप है, दूरदर्शी का टेलीस्कोप है। दूरस्थ पदार्थों को देखने के लिए दूरदर्शी का है, सूक्ष्म पदार्थों को देखने के सूक्ष्मदर्शी का है। तो उसमें भी न दिखाई दे और अनुमान मात्र किए जा रहे हो, ऐसे मानने क्या जरूरत है। तस्मात लोक सिद्धान वयम परमाणु नाम आद्रियाम है, इसे लोक में से जो परमाणु है उन्हीं को हम परमाणु पर मान लेंगे। आप अनुमेय बुता जो परमाणु है उसको नहीं मानेंगे इसे। और कोई योगी का प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाएगा, अपने आप को बचाव करने के लिए यदि नैयायिक भी कहने लग जाए अरे योग प्रत्यक्ष का विषय है, कहते ऐसा नहीं होता। नापि योगी प्रत्यक्षात तत्सिद्धि ही, योगियों को प्रत्यक्ष हो जाएगा ऐसा वो परमाणु है, इसलिए उस परमाणु को भी मानना चाहिए जो हमारा अनुमेय है और वो योगी का प्रत्यक्ष का विषय होने से उसको मानना चाहिए। कहते ऐसा नहीं हो सकता, योगी को भी उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? योगी नाम अपनी प्रत्यक्षम, योगियों को जो प्रत्यक्ष होगा तो कैसा प्रत्यक्ष होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम प्रत्यक्षत्वात् अस्मदादि प्रत्यक्षवात, यह अनुमान है। योगी को प्रत्यक्ष जो होता है वह भी इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ही प्रत्यक्ष होता है। और आप स्वयं कह रहे हो वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता नहीं उसके साथ। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आप नहीं मानोगे, उस परमाणु के साथ किसी के भी इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं मानोगे, फिर योगी को प्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा? कि योगी का प्रत्यक्ष को भी इंद्रिय जरूरत है, इंद्रिय के बिना नहीं कर सकता। यह कि उसका दिव्य इंद्रियां हैं वो बात अलग चीज है, लेकिन वो कर रहा है इंद्रिया से निकर्ष से ही। इसलिए कहते हैं वह हम लोग ये प्रत्यक्ष के समान हुई, प्रत्यक्ष ज्ञान होने के नाते उसको भी इंद्रिया से निकर्ष मानना पड़ेगा। और आप जो अनुमेयभूत परमाणु आपने जो निर्णय लिया है वो अनुमेयभूत परमाणु कैसा है? अतीन्द्रिय आपने कह दिया है। जब वो अतीन्द्रिय है तो योगी कोई प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। योगी इंद्रियम, अब वो कहेगा तब नहीं आएगा, तो योगी का इंद्रिय है ना वो अतीन्द्रियों को विषय कर लेगा। तब कहते नहीं नहीं, योगी इंद्रियम अतीन्द्रिय विषयगम न भवति, इंद्रियत्वात् असमदादि इंद्रियवत, इंद्रिय होने से असमदादि के समान। अंतर क्या है योगी में और हम में? फिर प्रश्न उठेगा, यदि उसकी इंद्रियां भी हमारे इंद्रिय जैसे हैं तो इतना अंतर है। जो हमारे अपनी स्थूल से जितना जिसको ग्रहण कर सकते हैं उससे अधिक विषयों को उसके अपने दिव्य इंद्रियों से ग्रहण कर सकता है, लेकिन है इंद्रिय ग्राही। क्षमता मैंने सामर्थ्य की अधिकता है, इसका लेने की वो विपरीत चीज ग्रहण कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुमार भट्ट ने कह दे फिर तो योगी जो है कान से देखने लग जाएगा, आंख से सुनने लग जाएगा। योगी है, कुछ भी कर सकता है। उसकी इंद्रिय जो है हमारे इंद्रियों के सदृश उसकी इंद्रियां नहीं है, उसकी इंद्रिया अत्यंत विलक्षण है, कुछ भी ग्रहण कर सकता है। यदि ऐसे कहने लगो फिर तो ये कुमार भट्ट का श्लोक नीचे दे रहे देखो, यत्राप्यतिशयो दृष्टः सस्वार्थानिति लंघनात् दूर सूक्ष्म दृष्टौ स्यात् न रूपे श्रोत्र वृत्तिता। साफ कहते कुमार भट्ट श्लोक वार्तिक है, जो कहीं भी जहां कहीं भी कुछ योगी में अतिशय दिखाई देता है, विलक्षणता दिखाई देता है आम आदमी की अपेक्षा से, वह भी स्वार्थ अनतिलंघनात्, इंद्रियों के अपने विषय का अतिलंघन उल्लंघन करके नहीं हो सकता। स्व माने इंद्रिया, इंद्रियों का जो अपना अर्थ जो विषय है उसको उल्लंघन करके नहीं होता, अनतिलंघनात्। इतना अंतर क्या है फिर? दूर सूक्ष्म दृष्टो, दूर में विषय हो चाहे सूक्ष्म विषय हो, वो भी जिस इंद्रिय का होगा उसी इंद्रिय से वो ग्रहण कर पाएगा, अन्य इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकता। यथा रूपे न श्रोत्र वृत्ति था, रूप को प्रत्यक्ष करने के लिए योगी श्रोत इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर सकता।
अतएव उसकी भी इंद्रियां हमारी इंद्रिय जैसी ही है, इतना ही है, सामर्थ्य में किंचित अधिकता है। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है अनुमेय पदार्थ जो होता है आपका परमाणु, जो अतीन्द्रिय है उसको भी ग्रहण कर लेगा, यह नहीं कहा जा सकता। अतीन्द्रिय वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता है, इतना ही हमारी इंद्रियों का सामर्थ्याधीन जो यावत दूरता और यावत सामीप्यता का विषय है, उससे भी अधिक किंचित दूरता और अधिक किंचित सामीप्यता का वस्तु को भी ग्रहण कर सकता है, इतना ही अंतर होता है। इति योगी प्रत्यक्ष से असमझ प्रत्यक्ष अनितरेक सिद्धे है, तद अतिरिक्त परमाणु सिद्धोपि न स्मन्वते किंचन हीयते इत्यास्ता में तत्। इसलिए योगी प्रत्यक्ष भी हमारे प्रत्यक्ष का भी अतिक्रमण करके नहीं चल सकता, अर्थात हमारी इंद्रियां जिन जिन विषयों को ग्रहण करती हैं उन्हीं विषयों की दूर और सूक्ष्म आदि को भले वो ग्रहण कर लेता है, उसका अतिक्रमण करके वो भी ग्रहण नहीं कर सकता। यह बात जब सिद्ध हो गया, अतएव हमारे द्वारा जो सिद्ध अनुमान परमाणु जो जालरंध्रस्थ कण को हम परमाणु जिसे कहते हैं, उससे भिन्न आप लोग पहले परमाणु को सिद्ध कर लेते हो अनुमान के द्वारा, होने पर भी वह हमारे मत में इसका कोई विरोध नहीं होता। अस्मन मते न किंचन हीयते इत्यास्था में तत्, हमारे मत में से कोई हानि नहीं है। यदि आप करना भी चाहो मानना भी चाहो मानते रहो, उसे हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि हमारा तात्पर्य इतना ही है, कहीं ना कहीं विश्राम करना है तो जो दिख रहा है उसे विश्राम कर लो, दुनिया जिसको मान रहा है उसको। अंत में यहां तक कह दिया ना, जो दुनिया में मान्य है उसको हम परमाणु कहते हैं, हमारी लड़ाई खत्म। इसी को उसी को ऐसा हम बोलते नहीं, या अनुमेय है या जालरंध्रस्थ है, उससे भी हमारा आग्रह नहीं है। जो दुनिया मान ले वह हमारे लिए भी परमाणु मान। क्यों कह रहे अंत में, कहने का कारण यह है कि यह सृष्टि का ना आरंभ मानते न प्रलय मानते, इसलिए परमाणु माने न माने में लड़ाई झगड़ कर क्या मतलब है? परमाणु मानना इसलिए जरूरत पड़ता है ना, सृष्टि का आरंभ के लिए जरूरी था, वो उसको जोड़ा है ईश्वर ने, उसको तोड़ेगा, तोड़ के कहां ले जाएगा, परमाणु पर्यंत नाश कर देगा, तब प्रलय होगा, ये सब मान्य ना है। इसके लिए आपको परमाणु मानना पड़ रहा है, तो हमें जरूरत नहीं वो, क्योंकि हम न सृष्टि का उत्पत्ति मानते हैं न उसका प्रलय मानते हैं। अतएव यादृश कार्य कारण भाव को लेकर व्यवहार चल रहा है संसार में, उससे हमारा काम, हमारा दर्शन में व्यवस्था स्वीकार हो सकता है। इसलिए हमें अतिरिक्त अनुमान आदि से परमाणु की सिद्धि करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अब खंडन करना पड़ेगा, ईश्वर आरभ जगत है, वो भी खंडन कर रहे। देखिए, ईश्वर सृष्टि को उत्पन्न किया ये हम नहीं मानते हैं। सृष्टि अनादि है, अनंत काल तक चलते रहता है। कब शुरू हुआ कोई नहीं जानता, कब मिटेगा कोई नहीं जानता। क्यों? ये मिटेगा ही नहीं। वाकई में क्यों नहीं मिटेगा? क्योंकि जीव की अनंतता है, जीव खत्म होते ही नहीं है, और जीव जो खत्म नहीं तो कर्म खत्म नहीं होगा, कर्म खत्म नहीं हुआ तो अनंत ब्रह्मांड की जरूरत है। जब तक कर्म है तब तक भोग करने की उसको जरूरत है। ये जगत चलते रहता है। चांदर से पूछा ना, स्वर्ग क्यों भरा नहीं आज तक? जो मरा सो स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो स्वर्ग क्यों नहीं भरा? चांदर प्रश्न में पूछा गया। तो आगे क्षीण पुण्य मूर्ति लोगों में शांति, वहां पुण्य खा तो फिर यहीं आते हैं। फिर आने जाने के लिए चाहिए ना रूट, फिर बंद कैसे हो जाएगा ये? इसीलिए सृष्टि कभी बंद नहीं होती, प्रलय कभी नहीं होता। जब प्रलय नहीं माना फिर उत्पन्न कब हुआ तो मानने की जरूरत, सारी खत्म हो जाती। इसलिए ना भी ईश्वर आरब्धम जगत, ईश्वर से आरब्ध जगत है यह मानना असंभव है। क्यों? वेद व्यतिरेक ईश्वर सद्भाव प्रमाणाभावात, वेद से भिन्न कोई स्वतंत्र ईश्वर की सिद्धि में कोई प्रमाण नहीं है। क्यों कहते? वेद से सिद्ध हो रहा है ना ईश्वर, वेद में तो आया ईश्वर शब्द है, सर्वेश्वर सर्वज्ञ ये शब्द आते हैं। कहते अस्तु वेदादेव सिद्धि चेत, यदि वेद से ही उस ईश्वर की सिद्धि में कर लूंगा यदि कहते हो तो न, क्योंकि आप नहीं अगले बड़े खतरनाक आदमी हो। हम हाँ कर देते तो फिर उल्टा पकड़ लेते हो। वेद से ईश्वर सिद्ध कह दिया आपने, हाँ बहुत चालाक से आपने कह दिया कि हम वेद को मानते हैं, और आपने सोचा बड़ी श्रद्धा से हाँ लो हमारे वेद से ईश्वर सिद्ध हो रहा है, खुश होकर मीमांसा मान लेंगे। फिर तुम्हारा कान पकड़ोगे, ईश्वर ने वेद लिखा बोलोगे तुम, है ईश्वर ने वेद लिखा बोल दोगे। इसीलिए शुरू से हम जड़ खत्म कर देते हैं, वेद से भी ईश्वर सिद्ध नहीं होता। देखियो वेदानपि ईश्वर कर्तृकत्वं साधयताम तार्किकाणां वेद प्रामाण्य ईश्वर सिद्धि, ईश्वर प्रामाण्य वेद सिद्धि इतरेतर आश्रय चक्रकयो प्रसंगा। आ गया ना,
क्योंकि आप तार्किक लोग क्या मानते हो, वेदों को ईश्वर कर्तृत्व मानते हैं। ईश्वर ने बनाए इसलिए वेद प्रामाणिक है, और वेद से ईश्वर सिद्ध कर रहे हो। ईश्वर की वजह से वेद की सिद्धि, वेद की वजह से ईश्वर की सिद्धि, अनन्य शब्द से साक्षात सिद्ध हो रहा है। वेदना भी ईश्वर कर्तृत्व साध्यता, वेदों का ईश्वर कर्तृत्व सिद्ध करता हुआ आप तर्कों के दृष्टिकोण में वेद के प्रामाणिक से ईश्वर की सिद्धि होती है, और ईश्वर के प्रामाणिक से वेद की सिद्धि होती है, फिर तो इतरेतर आश्रय दोष है, चक्रक दोष है, सारे दोष आ जाएंगे यहाँ। तब कहता है महाराज हम तो ईश्वर की सिद्धि वेद से नहीं करेंगे। कौन कहता है? तार्किक। तो कैसे सिद्ध करोगे ईश्वर को? अनुमान सिद्ध करोगे ईश्वर को। अनुमान से मैं ईश्वर सिद्ध करूंगा, और वो अनुमान से सिद्ध ईश्वर क्या करेगा? वेद को लिख देगा। तब तो कोई दोष नहीं, अन्योन्याश्रय नहीं रहेगा ना। अनुमान से ईश्वर सिद्ध हुआ, ईश्वर से वेद सिद्ध हुआ, वेद से अनुमान नहीं कह रहा हूं ना मैं। वेद से अनुमान सिद्ध होने लग जाए तो चक्र दोष आ जाएगा। वो हम झंझट में नहीं पड़ेंगे। केवल शुद्ध अनुमानों के द्वारा मैं ईश्वर को सिद्ध करूंगा, ईश्वर से वेद सिद्ध हो जाएगा, तो वेद प्रामाणिक मानूंगा। किस अनुमान सिद्ध करोगे बताओ पहले ईश्वर को? क्षित्यादिगम सकर्दृगम कार्यत्वात् घटवत। पृथ्वी आदि जो सारा संसार कैसा है, किसी न किसी कर्ता से जन्य है। क्यों? कार्य होने से घट के समान। कहते अनुमान आपका ठीक नहीं है। इति अनुमान तत्र प्रमाणमिति चेत, तत्र माने ईश्वर सिद्धौ प्रमाणमिति चेत न विकल्प सहत्वात्। कर्ता का तात्पर्य क्या है समझो। कर्ता दुनिया में कैसे होता है? सशरीरी होता है ना। क्या शरीरी कोई कर्ता होता है? कोई अशरीरी कर्ता से कुछ उत्पन्न होता हो आपने देखा संसार में? फिर आपने जो दृष्टांत दिया क्या दिया? घटवत। घट का कर्ता कौन है? कुड़ाल। सशरीरी है कि अशरीरी है? मर करके कुड़ाल पैदा करता है कि जिंदा पैदा करता है? जिंदा तो पैदा करेगा घट को। तो सशरीरी कुड़ाल ही घट को उत्पन्न करता है। इसलिए यहां सकर्तृत्व का अर्थ सशरीरी कर्तृत्व अर्थ करना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं है, लोग ईश्वर को शरीर नहीं मानते, फिर अनुमान कैसे चलेगा? खत्म कहानी। ईश्वर का शरीर मानेगा तो फंसेगा, नहीं मानेगा तो फंसेगा वो। इसलिए विकल्प उठाते हैं, ईश्वर शरीरी वा नवा। विकल्प असहत्वाद की व्याख्या कर रहे हैं। विकल्प का विचार करेंगे साध्य के ऊपर। सकर्तृकत्व, वो कर्ता कौन है? ईश्वर कह रहे हो ना, वो ईश्वर के ओर मैं पूछ रहा हूं आपको कि वह शरीरी है या अशरीरी है। नाद्य, यदि शरीरी होता किसी न किसी को प्रत्यक्ष हो जाता है ईश्वर है? कहते न आद्य। क्यों? उपलम्भ योग्य तो सती कश्चिद अनुपलम्भात। उपलब्धि होने योग्य होता हो वे किसी के द्वारा भी आज तक वो ईश्वर की उपलब्धि नहीं हुई है। यादृश ईश्वर नहीं है, क्योंकि कल्पित ईश्वर है। वह ईश्वर किसी को भी आज तक अनुभव में नहीं आया है। इतना ही नहीं, हम कह रहे हैं ऐसी बात नहीं, आप स्वयं भी कहते हो कोई इसको अनुभव नहीं कर सकता। भगवद्भिरपि अनपिगमच्च, आपके द्वारा भी यह स्वीकार नहीं किया गया है कि वो ईश्वर को कोई ना कोई प्रत्यक्ष कर लेगा। आप स्वयं कहते हो हमारा जो अनुमेय भूता जो ईश्वर है वह किसी के भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। योगी भी उस ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। जब किसी के भी प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं है, ऐसा वो चीज शरीरी है, कैसे मानोगे? ऐसा कैसा शरीर होगा जो किसी को प्रत्यक्ष नहीं होगा? पांच भौतिक मानोगे तो प्रत्यक्ष का विषय तो होगा, और अपांच भौतिक शरीर तो संसार में अप्रसिद्ध है। अपांच भौतिक कोई शरीर हो सकता है क्या? होगा तो पांच भौतिक होगा। जब पांच भौतिक होगा तो किसी न किसी को प्रत्यक्ष जरूर होना चाहिए। और आप स्वयं कहते हो भाई हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे ईश्वर कोई प्रत्यक्ष कर लेगा। उनको डर नहीं है कि उनके ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाएगा, फिर ईश्वर सारी सच्चाई बता देगा कि नहीं है कितने झूठे हैं। वो डर के मारे वो कहते हमारा ईश्वर कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। चाहे जैसे भी हो वो स्वीकार करते नहीं है। भगवद्भिरपि अनभ्युपगमाच्छ। फिर चलो अशरीर मान लो हमारे ईश्वर को। नाप्य शरीरी अशरीरिण कर चरणाद्यवय भावेन जगन निर्माण अशक्ते है। अशरीरी है फिर वो किस प्रकार से जगत को उत्पन्न करेगा ईश्वर?
कर चरण आदि का अवयवों का अभाव वाला हो जाएगा तो वो जगत का निर्माण कैसे करेगा? कहते कान अश्रणोत्य करना, बिना कान का भी सुन लेता है, उसको कोई जरूरत है नहीं हाथ पैर की। जब हाथ पैर के बिना वो चल सकता है, फिर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, ऐसा ईश्वर होता है, फिर जगत को क्यों नहीं निर्माण कर सकता? कहते ऐसे नहीं हो सकता। वो जो बात कही जा रही है वो ईश्वर की बात नहीं है। आप जिस श्रुति की बात कर रहे हो ना, वो ईश्वर का मामला ही नहीं, वो तो आत्मा का मामला है। और सभी की आत्मा ऐसा ही होता है, वो ईश्वर की आत्मा की बात नहीं है। तुम्हारा ईश्वर जो है वो उस कोटि का नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार में भी जहां कहीं भी कर्तृत्व देखा गया वो सशरीरत्व नहीं व्याप्त है। यत्र यत्र कर्तृत्वम तत्र सशरीरत्वम। इसे कहते शरीरेण विनायन्न कर्ता कुत्रापि दृश्यते विशेषण विरुद्धं तत् कर्तृत्वम शरीरिणः। शरीर के बिना कर्तृत्व कहीं भी इस संसार में देखने को नहीं मिलता। कुत्रापि कर्तृत्वम न दृश्यते, शरीर के बिना। और अशरीर न कह दोगे तो विशेषण विरुद्ध दोष आ जाएगा। साध्य को अशरीर कह दोगे तो विशेषण विरुद्ध तत् कर्तृत्व अशरीरिण। विरोध दो प्रकार का था ना, एक साधारण विरोध और एक विशेष विरोध। वो विशेष विरोध कोटि में चला जाएगा। यथा विशेष विरोध से अनुमान दूषणत्व तथा अनुमान निर्णय वर्णितम। और विशेष विरोध भी अनुमान का दूषण है। यह बात को हमने पहले पृष्ठ संख्या 80 में विचार करके बता चुका हूं, अनुमान का चर्चा करते वक्त। घटाद्य शरीर कर्तृका क्षित्यादि पुनरीश्वर कर्तृका ये न सन्निविशेष विशेषण बहुत अवधार्यते। घटादि नाम तार सन्निविशेष विशेषवत्वम सकल सकर्तृकत्व उपाधि कार्यत्म अप्रयोजक हेतु हो। साध्य को नष्ट कर दिया, अब हेतु को नष्ट करना है। तुम्हारा हेतु भी सोपाधिक हेतु है। क्या? कार्यपद हेतु। आपका जो कार्यत्वाद हेतु है ना, क्षितिगम सकर्तृकम कार्यत्व, सकर्तृक तो नष्ट कर दिया, सशरीर मान हो गया, अशरीर मान हो गया, दोनों संभव नहीं है ईश्वर का। और इस साध्य खंडित हो गया। अब हेतु को खंडन कर रहे हैं। तुम्हारे हेतु व्यापकता से दोषग्रस्त है। क्यों? क्योंकि घटादि को आपने कहा शरीर कर्तृक होने पर भी ईश्वर कैसा है, इत्यादि कैसे है, ईश्वर कर्तृक इति। घटादि शरीरी कर्तृका माने जीव कर्तृका, और क्षित्यादि जीव कर्तृक नहीं है, अतः सशरीर कर्तृक नहीं है, अशरीरी भूता ईश्वर कर्तृक कह रहे हो ना तुम। कहते ऐसे कथन करने में आप किस आधार पर कह रहे हो, वो आधारी उपाधि हो जाएगा। कोई ना कोई आधार आप सोच रहे होंगे ना दिमाग में। वे कहते आपने बताया नहीं है, न्यायिकों ने वो आधार को कभी स्पष्ट नहीं किए हैं, इसलिए कर ये न सन्निवेश विशेषेण, किस सन्निवेश विशेष के द्वारा आप यह निश्चय को कर रहे हैं, भगवद्भिर अवधार्यते। जिस सन्निवेश विशेष के आधार पर आप ये निर्णय ले रहे हो, घटादि सशरीरी कर्तृक है और क्षित्यादि अशरीरी ईश्वर कर्तृक है, जिस आधार पर आप ये बात कर रहे हो वह आधार क्या हो जाएगा? घटादि नाम तादृश सन्निवेश विशेषवत्व। घटादि में भी तर सन्निवेश विशेष मानना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? सकर्तृकत्व रूपा हेतु में साध्य के प्रति जो हेतु आपने दिया है कार्यत्व हेतु, वह उपाधि बन जाएगा। उपाधि कार्यत्व हेतु अप्रयोजक हेतु हो, वह साध्य को सिद्ध करने में असमर्थ हो जाएगा। सन्निवेश विशेष वत्ता, यही क्या हो गया? उपाधि बन जाएगा। कैसे बन जाता है उपाधि? नीचे दिया है देखो बहुत सुंदर ढंग से। क्षित्यादि प्राकृत जो पदार्थ अशरीर ईश्वर के रचे हैं, ऐसा भेद ज्ञान आप तर्कों को कार्यगत जिस सन्निवेश विशेष एक बनावट विशेष, कोई न कोई एक आधार लिया ऐसा होने में, वो जो आधार को देखकर आप जो कह रहे हो वही क्या हो जाएगा? कर्तृत्व साधक का जो कार्यत्व हेतु में उपाधि होने लग जाएगा। इसको चिदान पंडित ने देखो नीति तत्व भाव में कहा, ये पर्वताभ्य व्यावृत्ते न विशिष्ट व्यवहार हेतु विशिष्ट अनुमान लिंग हेतुत्व वादि प्रतिवादिभ्याम अवश्यम इष्टेन सन्निवेश विशेष योगित्व लक्षणेन विशेषेण चैत्यादि शरीर कर्तृकत्व अनुमानम तद विशेष प्रयुक्त
व्याप्ति उपजीवी कार्यत्व न सकर्तृकत्व प्रयोजकम। कहते जैसा पर्वत आदियों से अन्यत्र व्यावृत करने के लिए आप क्या मानते हो, एक विशिष्ट व्यवहार का कारणीभूता, एक विशिष्ट अनुमान, विशिष्ट लिंग, विशिष्ट हेतु को लेकर आप बनाते हो कि नहीं बनाते हो, उसी प्रकार से यहां पर भी वादी प्रतिपादियों की ओर अवश्य ही इष्ट हो ऐसा कोई सन्निवेश विशेष आपको मानना होगा जो सबको स्वीकारी हो, ऐसा चीज जिसके आधार पर यह भेद आप मान रहे हैं। क्या भेद मान रहे हैं? घटादि मेरे सशरीर कर्तृत्व, पृथ्वी आदि में अशरीरी कर्तृत्व, यह भेद स्वीकार करने का पीछे कोई ना कोई आपको आधार मानना होगा। और वो आधार क्या होगा, वही सकर्तृत्व के प्रति हेतु बनेगा, कार्यत्व हेतु नहीं बनेगा। विशेषण जैसे चैत्यादि है शरीर कर्तृत्व अनुमानम, उसी प्रति विशेष प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवी, तद विशेष प्रयुक्त व्याप्ति को आश्रित करके जीने वाला ये जो कार्यत्व है वह सकर्तृत्व हेतु को साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता है। कि वह सन्निविशेष विशेष क्या होगा, सर्वत्र मानना पड़ जाएगा ना। जहां जहां कार्यत्व है वहां वहां सन्निविशेष विशेष है, जो कि क्या है वो वही इन सारे कर्ताओं में भेद पैदा कर देता है। कहीं सशरीर कर्ता कहीं अशरीर कर्ता को सिद्ध करता है, ऐसा ही सन्निविशेष विशेष माननी पड़ेगी। वो वही वास्तव में क्या है, कर्तृत्व को सिद्ध कर देगा। तभी अनुमान क्या बनेगा, चित्तम सकर्तृकम सन्निविशेष विशेषवत्वात्। कार्यत्व थे तो नहीं दे सकते आप, क्योंकि कार्यत्व थे तो क्या हो जाएगा, उपाधि बनेगा। साध्य का व्यापक होता हुआ साधन का व्यापक हो जाएगा कि यत्र यत्र सकर्तृत्व तत्र सन्निवेश विशेषवत्व घटादि में दिख रहा है। जहां सकर्तृत्व है वहां एक सन्निवेश विशेष है जो कुलाल नाम का व्यक्ति विशेष ही करता है। हर आदमी घट को बनाने लग जाए क्या, आप बनाने को खड़े हो जाओ बना नहीं पाओगे, कभी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हर कार्य हर व्यक्ति थोड़ी कर सकता है। तैरना देखो हर व्यक्ति को नहीं आता, सिलाई देखो हर व्यक्ति को नहीं आता। हर व्यक्ति हर कार्य करने में समर्थ है क्या, नहीं होता है। कोई ना कोई कार्य ऐसा होता है वो कहेगा मैं नहीं जानता, रहेगा जरूर। सारी जिंदगी वो सीखते रह जाए, मरते वक्त को एक ऐसा भी उसका सामने रहेगा तब भी ये कार्य भी मुझे मालूम नहीं कैसे बनाया जाता है। क्या क्या सीखेगा आदमी, दौड़ना सीखेगा, कूदना सीखेगा, रनिंग रेस करेगा, क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल जानेगा, हॉकी जाए, खेलों में भी सारे खेल को जानने वाले एक आदमी कहाँ मिलेगा आपको, है? मिलेगा क्या? सारे खेलों को जानकार एक आदमी मिल जाए, नहीं मिल सकता। सारे प्रकार के पकवान बनाने वाले एक हलवाई दुनिया में मिलेगा ही नहीं। कोई केवल मिठाई का एक्सपर्ट है, कोई नमकीन का एक्सपर्ट है, नहीं। एक दुनिया में साफ देख रहा है, एक सन्निवेश विशेष मानना पड़ता है, उसकी बिना व्यवस्था नहीं हो सकती। इस साध्य व्यापक तो उसमें बल गया और साधन की अव्यक्त पक्ष मिल जाएगी। क्षित्यादियों में, क्षित्यादि में क्या है, कार्य तो है लेकिन वहां पर सन्निविशेष विषय क्या, यादृश सन्निवेश विशेष कुड़ाल में दिख रहा है, तादृश सन्निवेश विशेष क्षित्यादि कर्ता में रहेगा क्या? यदि रहेगा तो दोनों समान हो जाएगा, वो भी सशरीरी हो जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी तुम्हारे लिए। इसे हम मानना पड़ेगा भिन्न है, भिन्न है कहोगे तो इसका वहां पर वो नहीं है, तो साधन का व्यापक हो गया। दृष्टांत में साध्य का व्यापक और पक्ष में साधन का अव्यापक हो जाता है। अतः हेतु भी गया। अब बताओ अनुमान से कैसे सिद्ध होगा ईश्वर तुम्हारा? जब तक दूसरे दर्शन नहीं पढ़ेंगे न्याय बहुत अच्छा लगता है, जब दूसरे दर्शन पढ़ने लगो तो पता न्याय की तरफ खोखला है, उनके पास कोई तर्क का दम नहीं है। ये तो फिर बहुत कम घसीट रहे हैं, चित्त सुखी पढ़ेंगे तो पता चलेगा पूरा ही ध्वस्त कर देते हैं। द्रव्य कोण कर्म सान विशेष समय अभाव सब खंडन कर दिया। एक भी पदार्थ कहा नहीं है, क्योंकि अकल ही नहीं जो पदार्थ कह रहे, कोई पदार्थ ही नहीं है, सबको उच्छेद कर दिया, खंडन कर दिया। जो लक्षण बनाते, जो अनुमान देते हैं, जो भी देते हैं सब परास्त है। लेकिन वो जरूर पढ़ना, उसको दिमाग बहुत तेज करता है न्याय, इसलिए शुरू में न्याय पढ़ाया जाता है। व्याकरण पढ़े तो तर्क संग्रह पढ़ो, न्याय पढ़ो, न्याय पढ़े दिमाग तेज होगी। और जितना दिमाग तीक्ष्ण होगा उतनी वेदांत में सुविधा हो जाता है। नहीं तो इनके तर्कों के सामने साधारण वेदांत पढ़ने वाला तो परास्त हो जाएगा। नहीं, एक लोग आसानी से भगा देंगे वेदांति को। वेदांति को केवल लघु प्रस्थांतर से काम चलता है, बृहद प्रस्थांतर पढ़ना पड़ता है। बृहद प्रस्थांतर पढ़ेगा तो पूरा दिमाग जो है उसमें
तर्क जाली है ना पूरा का पूरा। उपाधिस्त महाव्याधि नहीं, पक्षता प्राणाघातिनी नमा प्रामाण्यवादाय मत कवित्वपहारिणे। तो इसलिए जो है कहते कि देखो तो कार्यत्व हेतु भी खंडित हो गए तो ईश्वरी सम्मान से सिद्ध नहीं हो सकता। किंच इतना ही नहीं, आत्मत्व क्षित्यादि कर्तृ व्यतिरिक्त संवेतम न भवति जातित्वात् गोत्वत्। आत्मत्व जो है क्षित्यादि कर्ता से कर्तृ जो व्यक्ति है उसमें संवेद नहीं है। हम ये कह देंगे यदि वह अशरीरी है ईश्वर, फिर ये सिद्ध करेंगे उस ईश्वर में आत्मा ही नहीं है। तुम्हारे ईश्वर आत्मरहित ईश्वर है। कितनी भयंकर बात कह रहे हैं। क्योंकि उसमें आत्मत्व नहीं हो सकता। क्यों आत्मत्व जाति नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारे ईश्वर एक है क्या नहीं क्या बता? एक मानेगा ना। एक में जाति होता है क्या? एक में जाति हो फिर आकाश में भी आकाश तो जाति माननी पड़ जाएगी। एक में तो जाति होता नहीं, अर्थात ईश्वर में आत्मत्व नहीं, मैंने आत्मा ही नहीं है, ये सिद्ध हो गया। आत्महीन ईश्वर, पत्थर जैसे ईश्वर कोई काम का है? वो जगत को पैदा करेगा? कितनी जबरदस्त बात कह दिया। आपका जो क्षित्यादि का कर्तृ रूप व्यक्ति जो ईश्वर है उसमें आत्मत्व समवाय संबंध से नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मत्व क्या चीज है? जाति है। और जाति कहाँ रहती है? नित्यम एकम अनेकानुगतम होना चाहिए। अनेक ईश्वर होगा तो उसमें आत्मत्व जाति मानी जा सकती। अनेक ईश्वर तो मानते नहीं हो, एक ईश्वर है इसलिए उसमें आत्मत्व भी नहीं हो सकता। जातित्वाद गोत्वत यमेव गोत्व दृष्टान्त न सत्व पर्यंतम समर्थनात् प्रतिहेतु विरुद्धम न कार्यत्वम। इसे कार्यत्व हेतु जो है प्रतिहेतु विरुद्ध हो गया, सत प्रतिपक्ष से भी दूषित हो जाता है। गोत्व दृष्टांत के द्वारा सत्व पर्यंत सारी चीज को सिद्ध कर लो आप। जातित्वाद यही हेतु बना करके सत्व गोत्व को दृष्टांत बनाओ और सत्व पर्यंत सारी चीज ले जाना। माने द्रव्यत्व और सत्व को भी, उस ईश्वर में द्रव्यत्व भी नहीं है, उस ईश्वर में सत्ता भी नहीं है। क्यों? जातित्वाद गोत्वती दृष्टांत बना देना। आत्मत्व बना आपने, ईश्वर क्या लिखना? द्रव्यत्व विनास्ति। तुम्हारा ईश्वर द्रव्य भी नहीं है, तुम्हारा ईश्वर सत्ता वाला भी नहीं है। सत्ता क्षित्यंकुरादिकर व्यक्ति समेतम न भवति जातित्वाद गोत्वत। दृष्टांत वही है, हेतु वही है, साध्य भी रहेगा। पक्ष में पहले आत्मत्व खंडन करो, फिर द्रव्यत्व खंडन करो, फिर सत्ता को भी खंडन कर दो। तीनों ही उसमें नहीं है। अर्थात तुम्हारे ईश्वर न सत्ता वाला नहीं, न द्रव्य है, न उसमें आत्मा है। ऐसा महाजड़ वस्तु सिद्ध हो गया। सत्व पर्यंतम समर्थना। सत्व में नहीं है द्रव्यत्व और आत्मत्व का व्यापक कौन है? द्रव्यत्व। चलो उसमें आत्मत्व नहीं है, कोई द्रव्य तो मानोगे? कहते द्रव्य भी हम नहीं मान सकते, उसे द्रव्यत्व भी नहीं हो सकता। कि द्रव्यत्व जाति भी अनेक में रहता है, एक में नहीं रह सकता। सत्ता जाति भी अनेक में रहने वाले वस्तु एक में तो नहीं रह सकती। तो सत्ता भी नहीं है जिसका, जिसमें सत्ता ना हो, जिसमें द्रव्यत्व ना हो, जिसमें आत्मत्व ना हो, वस्तु ही नहीं है। इसीलिए आप कहे तो प्रतिहेतु विरुद्धम। प्रतिहेतु विरुद्ध माने सत प्रतिपक्ष दोषग्रस्त। प्रतिहेतु कहाँ होता है? सत्पक्ष में होता है ना, दूसरा विरुद्ध हेतु होता है जो कि पहला हेतु का विरोधी होता है। इसे उसका एक नाम क्या था? प्रकरण सम। सत प्रतिपक्ष का एक और नाम क्या बताए थे? प्रकरण सम। अब एक और नया नाम बता रहे हैं आपको, प्रतिहेतु विरुद्ध। ये सब प्रतिपक्ष का नाम है। इत्थम निरस्ते परमत है। इस तरह से परमत ईश्वर और उसके सृष्टि का आरंभ होना, प्रलय होना, सारा बात निरस्त हो गया। परमत है स्वपक्ष स्थापनार्थम अनुमान मुच्यते। अब अपने पक्ष की स्थापना करने के लिए हम अनुमान करते हैं। देखो फिर प्रश्न उठेगा ना, आप फिर पृथ्वी आदि संसार कैसे पैदा हो गया? आप पूछोगे। तब कहते हैं हमारे मत में सुनो, ये क्षित्यादि कैसे हो गए? क्षित्यादय कर्तृशून्य। झंझटी खत्म, कोई करता है नहीं इसको पैदा करने वाला। अनादि काल चले आ रहे जीवों के कर्मों की वजह से। जीव भी अनादि से, कर्म अनादि, संसार अनादि। कहानी खत्म करो। कहाँ से करता हो तो खोजोगे, कल्पना करते फिरोगे ईश्वर नाम की चीज को। कहते कर्तृशून्य शरीर जन्यत्व भाव, क्योंकि शरीर जन्यत्व इसमें नहीं है। आत्मवत जैसे आत्मा मानते हो, आत्मा कोई जन्य वस्तु है क्या? नहीं। उसी प्रकार ये भी है
शरीर जन्य न होने से उस आत्मा को भी आप कर्तृशून्य मानते हो, उसी प्रकार साक्षी इत्यादि को मान लो। ननो क्षित्यादि में अकर्तृत्व है, कार्यत्व में वही है। तब यदि क्षित्यादि कर्तृजन्य नहीं है फिर तो कार्यत्व भी नहीं रह जाएगा, उसमें कर्तव्य कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आप कार्य को किसको कहते हैं, आप ये मान के चल रहे हो ना, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण जरूरी है। निमित्त कारणों के अंतर्गत कर्ता है, और कर्ता के बिना समवाय कारणों को इस्तेमाल करके असमवाय कारण को वहां पर उत्पन्न करता हुआ कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ये तो आपका सिद्धांत है। कुड़ाल क्या करता है, मिट्टी को ले करके खचर पचर सब कर लेता है, पिंड बना दिया और चाक रख दी, चाक को घुमाया, ये सब करता है ना कौन, कुड़ाल। उपादान कारण के साथ व्यवहार किया और वहां क्या कर दिया उसने, कपड़ संयोग नाम का असमय कारण पैदा कर दिया और उसके द्वारा घटना के कार्य को उत्पन्न कर देता है। इसलिए आपके सिद्धांत में चीज है, हर एक कार्य के प्रति समय कारण होना चाहिए, असमय कारण होना चाहिए, निमित्त कारण कोई ना कोई करता होना चाहिए। लेकिन हमारे मत में ये नहीं है। हम ये नहीं मानते हर एक कार्य को कोई समय कारण होना जरूरी है, हर एक कारण को कोई चीज होना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है।